नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे, सेल साइकिल और सेल डिवीजन। हर जीव अपनी जिंदगी एक सिंगल सेल से शुरू करता है, लेकिन सवाल यह है, एक सेल कैसे बढ़ता है और खुद को डिवाइड करके नए सेल्स बनाता है। NCERT कहता है, हर सेल अपने आप को 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड करता है, जिससे जीव का विकास और अनुकरण होता है। सेल साइकिल एक सीरीज ऑफ इवेंट्स है, जिसमें एक सेल अपने आप को डिवाइड होने के लिए तैयार करता है और फिर 2 नए सेल्स बनाता है। इस साइकिल के 2 मेन फेजेस होते हैं, इंटरफेज और एम फेज। इंटरफेज में सेल डिवाइड नहीं हो रहा होता, लेकिन यह अपने आप को मिटोसिस के लिए प्रिपेयर करता है। इंटरफेज 3 सब फेजेस में डिवाइडेड है, G1, S और G2। NCERT कहता है, इस दौरान सेल अपना साइज बढ़ाता है, अपने DNA को रेप्लिकेट करता है और ऑर्गेनेल्स बनाता है। इंटरफेज में सेल डिवाइड नहीं हो रहा होता, लेकिन यह अपने आप को मिटोसिस के लिए प्रिपेयर करता है। इंटरफेज 3 सब फेजेस में डिवाइडेड है, G1, S और G2। NCERT कहता है, इस दौरान सेल अपना साइज बढ़ाता है, अपने DNA को रेप्लिकेट करता है और ऑर्गेनेल्स बनाता है। ये ग्रोथ फेज है, जहां सेल अपना साइज बड़ा करता है और सेल्यूलर ऑर्गेनेल्स बनाता है, लेकिन DNA रेप्लिकेट नहीं होता। इस फेज में सेल अपने DNA को डुप्लीकेट करता है, ताकि डॉटर सेल्स को एग्जैक्ट कॉपीज मिल सके। DNA की क्वांटिटी 2C से 4C हो जाती है, लेकिन क्रोमोसोम नंबर 2N ही रहता है। इस फेज में सेल अपने DNA को डुप्लीकेट करता है, ताकि डॉटर सेल्स को एग्जैक्ट कॉपीज मिल सके। DNA की क्वांटिटी 2C से 4C हो जाती है, लेकिन क्रोमोसोम नंबर 2N ही रहता है। यह फाइनल प्रिपरेशन फेज है, जहां सेल मिटोसिस के लिए तैयार होता है, प्रोटीन्स और ऑर्गेनेल्स सिंथेसाइज करता है। एम फेज में एक्चुअल सेल डिवीजन होता है। NCERT कहता है, एम फेज में 2 प्रोसेसेस होते हैं, कैरियोकिनेसिस यानी न्यूक्लियर डिवीजन और साइटोकिनेसिस यानी साइटोप्लाज्म डिवीजन। प्रोफेज में क्रोमोसोम्स कंडेंस होते हैं और दिखने लगते हैं जैसे मोटे धागे। सेंट्रियोल्स ऑपोजिट पोल्स पर मूव करते हैं और स्पिंडल फाइबर्स फॉर्म होते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर होना शुरू हो जाता है। मेटाफेज में क्रोमोसोम्स सेल के बीच यानी इक्वेटोरियल प्लेट पर एक लाइन में अरेंज हो जाते हैं। स्पिंडल फाइबर्स क्रोमोसोम्स के सेंट्रोमियर्स से जुड़ जाते हैं। एनाफाज में सेंट्रोमियर्स टूट जाते हैं, जिससे क्रोमैटिड्स अलग हो जाते हैं और स्पिंडल फाइबर्स के थ्रू ऑपोजिट पोल्स की तरफ खींचे जाते हैं। टेलोफेज में क्रोमोसोम्स डिकॉन्डेंस करते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर से बनता है और न्यूक्लियोलस अपीयर होता है। यह स्टेज मिटोसिस के एंड को दर्शाता है। टेलोफेज के बाद साइटोकिनेसिस होता है, जिसमें साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है। एनिमल सेल्स में यह प्रोसेस क्लीवेज फरो के थ्रू होता है, जबकि प्लांट सेल्स में सेल प्लेट बनती है, जिससे 2 नए डॉटर सेल्स बनते हैं।